हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है अभी सुबह के लगभग पौने 7 का टाइम हो रहा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि संडे के दिन मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी जो है खाना क्यों बनाने लगी हूँ। तो असल में आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास, जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि मेरी स्कैल्प में जो है प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ। आप सभी को मैंने बताया भी था। तो आज जो है संडे है, हस्बैंड घर पर ही रहते हैं, तो सोचा आज दिखा आते हैं। तो 9 बजे से नंबर लगता है और उसके बाद फिर जो है वो टाइम देते हैं 10 साढ़े 10 जितने बजे का भी टाइम दें, तो उसी हिसाब से जाना पड़ता है। तो सोचा जाने से पहले सब्ज़ी वग़ैरह बनाकर रख जाऊँगी, तो ये है कि वहाँ कितना टाइम लगे कुछ पता नहीं होता है। तो फिर आके जो है दिक्कत नहीं होगी खाने-पीने की, तो इसी वज़ह से मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी थी। तो सबसे पहले खाना ही बना रही हूँ ताकि फिर बाद में आराम से पूरा जो क्लीनिंग का काम है वो भी हो जाएगा, तो बार-बार का झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्याज़ और हरी मिर्च मैंने काट ली थी क्योंकि मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। हस्बैंड लेकर आए थे तो बस मैं कुंदरू की भुजिया बना रही हूँ, तो बस अ, हरी मिर्च और प्याज़ ही मैंने डाली है और उनको हल्का-सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो हमारे सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं। वैसे प्याज़ मैं फर्स्ट टाइम ही डाल के बना रही हूँ, वैसे मैं नॉर्मली सिर्फ़ कुंदरू ही फ्राई कर कर बना लेती थी। बट आज लगा कि चलिए प्याज़ भी डाल देती हूँ। तो प्याज़ और हरी मिर्च मैंने डाल दी और यहाँ पर ना लाइट चली गई थी, तो हल्का जो है लाइटिंग की थोड़ी कमी हो गई और यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आ गई थी, तो यही हो रहा था। 2-3 बार जो है लाइट ऐसे ही गई आई थी। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो मैंने रख दी है बनने के लिए और सभी मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और उसके साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल, क्योंकि कुंदरू की सब्ज़ी जो है सूखी-सूखी बनने वाली है, तो साथ में दाल भी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ले ली है और दाल मैं सिंपल ही बनाऊँगी। और हस्बैंड बोले थे शाम को ही जो है मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह क्या बनाना है, तो हस्बैंड से पूछा था तो उन्हें सिंपल दाल ही खानी है। सिर्फ़ हींग जीरे की छौंक वाली और बस उसके अलावा कुछ नहीं डलना है तड़के में। तो बस यहाँ पर दाल मैंने ले ली है और उसमें हमारे जो मसाले हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े-थोड़े। तो बस ये दाल मैं बनने के लिए रख दूँगी, तो दोनों ही चीज़ें जो है हमारी साथ में बन जाएँगी, तो मेरा जो है काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और बच्चे और हस्बैंड अभी सो ही रहे हैं, मैंने किसी को भी नहीं जगाया है क्योंकि संडे है। हम हाउसवाइफ का तो ये होता है ना, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, कोई छुट्टी नहीं होती है, बट हस्बैंड को तो ये होता है कि संडे है तो चलिए सोने देते हैं। एक दिन तो कम से कम उन्हें आराम मिल जाए, वैसे तो ड्यूटी होती ही है। और बेटी का ये है कि उसके भी जो है स्कूल मंडे से खुल रहे हैं, तो आज उसको भी सोने देते हैं, कल से उसका भी फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा और साथ में मेरा भी। तो यहाँ पर देखिए उस दिन मैंने आम पकने के लिए रखे थे, तो कितने अच्छे से आम पक गए हैं। कल भी मैंने निकाल लिए थे 3-4 आम और आज भी पक गए हैं, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा कच्चे थे और कुछ थोड़े पके से थे, तो जो जल्दी पकते जाते हैं उन्हें मैं निकालती जाती हूँ, वरना फिर ज़्यादा पक जाएँगे तो खराब हो जाएँगे। यहाँ पर देखिए हमारी कुंदरू की जो भुजिया थी वो भी बनकर तैयार हो गई है, तो वो मैंने निकाल कर रख दी है और कढ़ाई मैंने खाली कर कर रख ली है, बट इसको अभी धुलने के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे पास ना रोटी रखी हुई है रात की, तो सोच रही हूँ उनका जो है नाश्ता बना लूँ फ्राई कर कर प्याज़ टमाटर में। तो जो है हल्का-फुल्का नाश्ता हो जाएगा, तो फिर जो है इतनी भूख नहीं लगेगी। और अगर रोटी ना रखी होती तो आटा गूँथ कर जो है मैं एक-एक 2-2 पराठे बना लेती, तो वही खाकर चले जाते। तो रोटी रखी हुई थी तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, तो बस मैंने घी ले लिया है और उसमें हींग और जीरा डाल दिया है और जैसे ही जीरा चटक गया उसके बाद में इसमें थोड़ी-सी ये कश्मीरी मिर्च ऐड कर दूँगी अच्छे कलर के लिए। तो घी में ही मैं तड़का लगा रही हूँ, बहुत ही जो है टेस्टी लगता है घी का तड़का दाल में। तो बस यहाँ पर जो तड़का है वो भी मैंने लगा दिया है, तो हमारी दोनों सब्ज़ी रेडी हो गई हैं। सब्ज़ी कुंदरू की भी बन गई है और जो दाल है वो भी बन गई है। तो अब ये दिक्कत नहीं होगी कि कितनी भी जो है देर हो जाए तो आकर फिर गर्मी में एकदम खाना बनाने की टेंशन नहीं होगी। वैसे पहले मैंने सोचा था कि आटा भी लगा कर रख देती हूँ, लेकिन फिर लगा कि आटा मुझे फ्रिज में रख कर जाना पड़ेगा और लौट कर आकर जो है फ्रिज में रखा हुआ आटा टाइट हो जाता है, तो जितनी देर उसे रेस्ट के लिए छोड़ूँगी इतनी देर में तो मैं आटा गूँथ कर
रोटियां बना लूँगी, तो इस वजह से फिर मैंने आटा नहीं लगा कर रखा। और अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। और चाय जैसे ही बन जाएगी उसके बाद मैं हस्बैंड को जगा लूँगी। तो यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई है, तो अपने और हस्बैंड के लिए मैंने चाय निकाल ली है। बेटी को भी जगा दिया है, तो वो भी फ्रेश वगैरह होकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि फिर सभी को नहाना-धोना है और फिर जल्दी जाना है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो चाय है वो बन गई है, और चाय पीने के बाद जो है मैं यहाँ नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो बस मैंने यहाँ प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च काट कर उनको अच्छे से जो है ऑयल में सौटी कर लिया था। और उसके बाद ये जो सोया सॉस होता है थोड़ा, वो मैंने ऐड कर दिया है। और ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस मेरा ख़त्म हो गया था, वो भी होता तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस रोटी डालकर उसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स। इस तरह से रोटियों को मैंने पतला-पतला जो है लंबा-लंबा काट लिया। तो ये नाश्ता बहुत ही जो है कमाल का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी, और बच जाएगा तो मैं और हस्बैंड बाद में खा लेंगे। और वैसे भी बच्चे इतना तो खा नहीं पाएँगे, तो बस यही हल्का-फुल्का नाश्ता हो जाएगा। वैसे भी मैंने तो चाय के साथ बिस्किट भी खा लिए हैं। तो बस यहाँ पर जो नाश्ता है वो मैं थोड़ा टेस्ट कर रही थी, काफ़ी इसमें कमाल का बना था, बहुत ही टेस्टी, और मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है। और अभी ने भी जो है खा लिया था बहुत ही आराम से। तो बस बच्चों को नाश्ता दे दिया था, और जो आम मैंने धुलकर रख दिए थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और उसके बाद अब मैं जल्दी से मेरा जो किचन है वो समेट देती हूँ, सारे बर्तन धुलने के लिए रख दूँगी। और ये चाय का जो पैन था वो रखा हुआ था, तो हस्बैंड से पूछा था चाय पिएँगे, तो वो चाय पीने को बोल रहे थे, तो दोबारा उनके लिए मैंने चाय बनाकर उन्हें चाय दे दी है। और बस कपड़े से मैं जो ये गैस और किचन काउंटर है इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। कपड़े को हल्का-सा मैंने गीला कर लिया था, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। और बस सारी चीज़ें पोंछ कर फिर मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटाऊँगी, फिर बच्चों को नहलाकर नहा-धोकर मैं हो जाऊँगी तो तैयार। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है 10:15, और सारे अपनी क्लीनिंग के काम निपटाने के बाद बच्चों को नहला धुलाकर उनको रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं भी हो गई हूँ तैयार जाने के लिए डॉक्टर के पास, जैसा कि आपको बताया था। यहाँ पर देखिए हो रहा अभी अभी हेलो बोलो बेटा। हाँ, शर्मा आ गए। और हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, और बेटी भी तैयार हो गई है। कहाँ गई? क्या कर रही हो? बाल काट रही। ठीक है। तो बस अब हम थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल ले ली है, जो SLE का मेरा ट्रीटमेंट चलता है वो वाली। तो ये पूरी फ़ाइल मैं उनको दिखाऊंगी, तब जो है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, कि क्या मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन सी मेडिसिन चल रही है, क्या कैसे। तो जो है उन्हें भी आसानी रहेगी मेरा जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने में। तो बस अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साढ़े 10 का टाइम दे दिया था, तो 10:15 तो हो ही गए हैं। और फिर देखते हैं वहाँ कितना क्या टाइम लगता है। जैसा भी है आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब बस निकल रहे हैं हम, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे क्लिनिक में। चाची कहाँ आई? नानी बहरी आई? घर में है। घुसो अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्लिनिक पर पहुँच गए थे, और पर्चा वगैरह बनवाने के बाद अब हम वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का। और ये वही डॉक्टर हैं जहाँ से जो है अभी का ट्रीटमेंट चला था, जब उसको स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, तो सोचा इन्हीं को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर नंबर आ गया था, तो मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पर वो जो है मुझसे सारी चीज़ें पूछ रही थी। मैंने उनको अपनी SLE वाली फ़ाइल दिखा दी थी। फ़ाइल देखते ही वो सब कुछ समझ गई थी। तो बस उनको मैंने अपनी जो स्कैल्प थी वो दिखा दी थी, और वो मुझे कुछ अब क्या बोलते हैं, प्रिकॉशंस दे रही थी कि किस तरह क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बस वही सब मैं यहाँ पर देख रही थी। उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी थी। मेडिसिन लेकर हम लोग आ गए हैं। और थोड़ा-सा जो है टाइम लग गया था क्लिनिक में, क्योंकि बीच में जो है एक इमरजेंसी केस आ गया था बढ़ने वाला। तो फिर वो उसमें बिज़ी हो गई थी, तो थोड़ा जो है नंबर आने में काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद ये बाहर ही जो है मॉल है, आप सभी जानते हैं, पहले भी जब अभी को लेकर गई थी तब आपके साथ शेयर किया था। तो जो क्लिनिक है ना उसके जस्ट सामने ही है ये। तो यहाँ पर ये खाने-पीने का सामान मिलता है, तो सोचा कुछ सामान ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो बस वही यहाँ पर हम लोग लेने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिया था, और अभी को देख सकते हैं किस तरह से उसको जो है इसमें बिठा लिया था। तो यहाँ पर जो है सामान ले रही थी, तभी मुझे ये टिफ़िन दिखाई दे गए थे, स्टील के ये लंच बॉक्स।
तो अब ना बाबू के स्कूल में जो लंच बॉक्स होते हैं वो कंपलसरी कर दिए हैं स्टील वाले। तो वैसे तो मैंने मंगा लिया है मिल्टन का, बट ये मुझे अच्छे लग रहे थे तो फिर मैंने ये दोनों भी ले लिए थे। बहुत ही जो है बढ़िया थे, देखने में भी अच्छे थे, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए वैसे हमें कुछ ज़्यादा सामान लेना नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे जब होता है ना तो फिर धीरे-धीरे तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस हस्बैंड यहाँ पर बिलिंग कर रहे थे। अब बिलिंग वगैरह हो गई है तो अब जा रहे हैं हम घर। और यहाँ की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना कि यहाँ के जो भैया होते हैं ना सामान खुद ही उठाकर जो है रखवा देते हैं। गाड़ी वगैरह जो भी आपके पास होती है तो आप देख सकते हैं भैया खुद ही उठाकर ले गए हैं सामान और गाड़ी में रखवा दिया है। बस मैं भी जाती हूँ और अब हम जो है निकलेंगे घर के लिए। तो वही है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जो प्रॉब्लम है बढ़ती ही जा रही है। तो आप सभी को जैसे कि बताइए, मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, तो नहीं चाहती थी फिर से वही सब हो। तो फ्रेंड्स हम लोग घर वापस आ गए हैं डॉक्टर को दिखा के, और डॉक्टर को तो देर हो गई है दिखाए हुए। फिर जो है मॉल में चले गए थे, जैसे कि आप सभी के साथ शेयर किया। यहाँ पर देखिए तो कुछ सामान ले आए हैं और उसमें मेडिसिन है पॉलीथीन में। तो डॉक्टर के यहाँ भी जो है काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ पर एकदम जो है बीच में इमरजेंसी केस आ गया था बर्न का। एक लड़की जल गई थी तो वो आ गई थी, तो इस वजह से फिर वहाँ पर भी जो है काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद फिर मॉल चले गए। तो अब जो है 1:30 बज गया है और भूख सच में काफ़ी तेज़ लग रही है। वो तो अच्छा रहा मैं सुबह सब्ज़ी बना गई थी, तो अब बस कपड़े चेंज कर फटाफट में जाती हूँ। रोटियाँ बनानी है, सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनी रखी है, दाल और सब्ज़ी दोनों रखी हैं, बस रोटियाँ सेकनी है। तो बस जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और फिर खाना भी बनाना। तो यहाँ पर जो है कपड़े चेंज करके मैंने हैंड वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से आटा लगा कर रख लेती हूँ और साथ के साथ ही रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि वैसे भी जो है इतना लेट हो गया है, सभी को भूख लग रही है, तो इतना टाइम नहीं है कि आटे को रेस्ट के लिए छोड़ूँ। तो बस यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया था और अब मैं जल्दी से रोटियाँ हैं वो सेक लेती हूँ। सब्जी तो रखी हुई है, अचारा सब्जी पहले ही बना कर गई थी, वरना अब आकर जो है सब्जी बनाती रोटी बनाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती और गर्मी भी जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोटियाँ बनानी है। बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही सब्जी वगैरह के बर्तन तो मैं धुल कर गई थी। तो बस यहाँ पर रोटियाँ मैंने बनाकर रख दी हैं और अब मैं जल्दी से यहाँ थाली सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए ये है हमारी कुंदरू की सब्जी और साथ में मैंने दही ले लिया है और साथ में है दाल और इसी के साथ रोटी। तो हमारी जो थाली है वो रेडी हो गई है। तो आइए आप भी लंच कर लीजिए। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।